मॉर्निंग। आज हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था और कब से कब तक रहा, तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक ये चला गोलमेज सम्मेलन। सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा कर लंदन में एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। तब हुआ संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा की। फिर लंदन में कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ ये सम्मेलन। ब्रिटिश सरकार एवं भारतीयों के बीच समान स्तर पर आयोजित की गई यह प्रथम वार्ता थी जहां कांग्रेस अधिकांश व्यावसायिक संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। कांग्रेस के अधिकांश व्यावसायिक संगठन थे, उन्होंने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग तथा भारतीय रजवाड़ों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। भाग लेने वाले व्यक्ति 3 भागों में बटे थे। फर्स्ट, तीनों ब्रिटिश दल, लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल के प्रतिनिधि थे। और है सेकंड है ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत भारत के राज्यों से राजकुमार, भारत के राज्य से कौन थे? राजकुमार थे, उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि थे इसमें भाग लेने वाले। इस सम्मेलन में सभी दलों के प्रतिनिधि सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों के पक्ष पोषण रहे। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए इसकी कोई विशेष महत्व नहीं रहा। इस कारण भी यह अधूरा रहा। 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के यह समाप्त हो गया। तो गांधी इरविन समझौता। गांधी जी और इरविन जो कि ब्रिटिश के थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ था। गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने बुलाया और 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय, जो उस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड इरविन से भेंट की। वार्तालाप लगभग 15 दिनों तक चली है। 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में फिर से 7 सितंबर 1931 से यह गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ, जो कि 1 दिसंबर 1931 तक चला। 1 दिसंबर 1931 तक चला और शुरू हुआ था 7 सितंबर में लंदन में। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ गांधी जी ने भाग लिया। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट ने अपने खर्च पर हिस्सा लिया, अपना पैसा खर्च करके। इसमें मुख्यतः रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक व ब्रिटिश राजभक्तों के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि यह भारतीयों की एकमात्र संस्था नहीं है। सरकार का मकसद था गांधी जी को हर मोर्चे पर हराना। सरकार का क्या मकसद था? गांधी जी को हर मोर्चे पर हराना। लेकिन अंबेडकर जो थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रेमजे मैकडोनाल्ड की इस घोषणा के साथ समाप्त हुआ। क्या घोषणा थी? यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की जाएगी। नंबर 2, 3 विशेषज्ञ समितियां, वित्त, मताधिकार व राज्य संबंधी समितियों का गठन, भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना, 2 मुस्लिम प्रांतों, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत सिंध का गठन। कहता है पूना पैक्ट अंबेडकर के बीच हुआ था, अंबेडकर ने किया था। सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम से जानते हैं, तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हित व दलितों के मध्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सवर्ण हित था, दलितों के मध्य एक समझौता किया। इसे पूना पैक्ट कहा गया। इसके अनुसार यह समझौते हुए नंबर 1, दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता हो उसके आधार पर उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। सेकंड है मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत व संयुक्त प्रांतों में 20-20, बिहार व उड़ीसा में 18-18, बम्बई में सिंध व
15 पंजाब में 8 तथा असम में 7 स्थान दलितों के लिए आरक्षित, मतलब इन जगहों पर इतने इतने स्थान दलितों के लिए आरक्षित किए जाएं। दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया। व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। जैसे हिंदुओं के सुरक्षित होते थे वैसे ही दलितों के सुरक्षित हो गए। प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 से 147 हो गई, 100 सीटें इसमें बढ़ गई थी। तथा केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया व प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। थैंक यू।